हेलो गाइज, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेज। तो प्लेज बेसिकली क्या है? जैसे कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं, वैसे मूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेज किया जाता है, जिसको हम गिरवी रखना बोलते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन, सेक्शन 172 प्रोवाइड्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। Pledge is a bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise। तो अगर सपोज हमने कोई गोल्ड लोन लिया हो, इन दैट केस हम गोल्ड को प्लेज करते हैं, हम गिरवी रखते हैं, इसको हम प्लेज कहते हैं। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, तो ये गोल्ड हम एज ए सिक्योरिटी देते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो इस प्लेज के प्रोसीजर में जो पार्टीज होती है उनको पाउनर, प्ले या फिर प्लेजर, पर्सन डिलीवरिंग गुड्स, मतलब अगर सपोज ए अपना सोना बी के पास गिरवी रख रहा है तो ए वुड बी पाउनर या फिर प्लेजर, और बी रहेगा उसको पौनी या प्लेजी कहेंगे। पौनी और प्लेजी, पर्सन टू हुम goods are delivered. Example, A borrows 1 lakh from B and delivers gold ornaments as security. It is pledge. तो सपोज A ने B से 1 लाख रुपए लिए और उसके पास का सोना गिरवी रखा, सपोज वो 15 to 20 ग्राम्स का था, तो इन दैट केस A इज पाउनर एंड B इज पाउनी, इनको प्लेजर और प्लेजी भी कहा जाता है। एसेंशियल फीचर क्या है? एसेंशियल ऑफ प्लेज ये है डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल, की ऑफ वेयर हाउस, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। डिलीवरी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट्स, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो इसका होल एंड सोल पर्पस क्या है डिलीवरी का? फॉर सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी के लिए नहीं डिलीवर किया गया हो तो वो बेलमेंट हो जाएगा। प्लेज तभी रहेगा जब सिक्योरिटी के लिए वो डिलीवरी की गई हो, देन ओनली, या फिर किसी परफॉर्मेंस का प्रॉमिस के लिए। ओनरशिप रिमेन्स विद ओनर, तो जो कोई भी ओनर है, जो डिलीवर करने वाला है गुड्स, जो कोई भी सोना गिरवी रखने वाला है, वही ओनर रहेगा। सिर्फ पोजेशन उसका पौनी के पास रहेगा। ओनली स्पेशल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट पासिस टू पौनी। रिटर्न ऑफ गुड्स व्हेन डेप्ट इज रिपेड, जब वो पौनर अपना लोन रिपे कर देगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ रहे हैं, जो कि ए ने बी से 1 लाख रुपए लिए थे और उसका सोना गिरवी रखा था। और जब ए बी को वो पैसे लौटा देगा, देन इन दैट केस देयर वुड बी रिटर्न ऑफ गुड्स बाय बी। पार्टीज, पॉनर, डेप्टर और प्लेजर, पौनी, क्रेडिटर और प्लेजी। क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय म्यूचुअल कंसेंट, रिटर्न और ओरल। तो ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस हो सकता है, रिटर्न या ओरल। इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन बैंकर्स लॉकर अगेंस्ट लोन। तो इम्प्लाइड क्या हो सकता है? जैसे कि कोई अगर सिक्योरिटी के तौर पर हमने एज अ किसी चीज को, गोल्ड को, मतलब अगर कोई लॉकर है हमारा, उसको एज ए गारंटी या फिर एज ए सिक्योरिटी अगर बैंक को हमने ये किया है लोन के अगेंस्ट। डिलीवरी ऑफ गुड्स एसेंशियल, आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेज वर्सेस बेलमेंट वर्सेस हाइपोथिकेशन। तो ये 3 कंसेप्ट हैं, इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। अ बेलमेंट is the delivery of goods by one person to another for a specific purpose under a contract where the goods must be returned after the purpose is accomplished. Example, living clothes at dry cleaner। तो सब बेलमेंट तो हमने पहले के वीडियोस में देखा है। तो बेलमेंट में हम किसी गुड को डिलीवर करते हैं, बेली को डिलीवर करता है विथ सम पर्पस, और वो पर्पस कंप्लीट हो जाने के बाद वो गुड्स फिर से वापस उसको रिटर्न किए जाते हैं, एक तो पर्पस कंप्लीट होने के बाद या फिर टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद। प्लेज क्या है? अ प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द बोरोवर टू अ लेंडर एज सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, एंड ओनरशिप रिमेन्स विद प्लेजर व्हाइल पोजीशन पासेस टू प्लेजी। एग्जांपल, प्लेजिंग गोल्ड फॉर अ लोन। तो पर्पस क्या रहता है प्लेज में? सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ डेप्ट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस।
बेलमेंट में कुछ भी पर्पस रह सकता है और प्लेज में एक स्पेसिफिक ही पर्पस है, सिक्योरिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। हाइपोथिकेशन क्या है? हाइपोथिकेशन इज फॉर्म ऑफ चार्ज ऑन मूवेबल गुड्स वेयर द बोरोवर क्रिएट्स अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन गुड्स इन फेवर ऑफ द लेंडर विदाउट ट्रांसफरिंग आइदर ओनरशिप और पोजीशन, मीनिंग बोरोवर कंटिन्यूज टू यूज द गुड्स। एग्जांपल, व्हीकल्स हाइपोथिकेटेड टू बैंक्स इन कार लोन। तो अगर हाइपोथिकेशन क्या है, तो यहाँ पे जो मूवेबल गुड्स है उन पे एक सिक्योरिटी की इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है और उन चीजों को अपने पास पोजीशन में लेके उनको यूज करके फिर वो इंटरेस्ट रिकवर किया जाता है। लाइक एग्जांपल है कि व्हीकल्स हाइपोथिकेटेड टू बैंक्स इन कार लोन्स। अगर कार लोन है, आप कार लोन पे नहीं कर पाए तो बैंक आपकी कार जब्त कर लेती है। तो इस केस में क्या है कि ये ना प्लेज है ना बेलमेंट है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जब आप रिपेमेंट करेंगे तब आपको आपकी कार मिल जाएगी। दस बेलमेंट इज जनरली डिलीवरी फॉर पर्पस, प्लेज इज बेलमेंट स्पेसिफिकली फॉर सिक्योरिटी एंड हाइपोथिकेशन इज सिक्योरिटी विदाउट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ओनर। राइट्स क्या है? टू रिडीम गुड्स ऑन repayment of debt before actual sale. Section 177 deals with right of owner to redeem goods on repayment of debt before actual sale, to claim surplus if goods sold fetch more than debt amount. Duties क्या है? To pay the debt or perform promise, to compensate pawnee for extraordinary expenses, to disclose defects in goods pledged. डिसेबिलिटीज क्या है? कैन नॉट डिमांड गुड्स विदाउट रीपेमेंट, कैन नॉट प्रिवेंट पाउनीज सेल इफ डिफॉल्ट कंटिन्यूज। पाउनी के क्या है? राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज। राइट्स गिवन है 173 टू 176। राइट ऑफ रिटेनर, सेक्शन 173 टू 174। रिटेन गुड्स फॉर डेब्ट, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, रिटेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड। Right to extraordinary expenses, section 175, pawnee may recover but not retain goods for such expenses. Section 176 है right on default, either sue for debt while retaining goods or after giving reasonable notice sell goods. Duties क्या है? To take reasonable care, तो जो पाउनी है तो एज अ बेली, सेम एज बेली, उसकी तरह उसको भी उस चीजों की रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी। टू रिटर्न गुड्स आफ्टर डेब्ट इज रिपेड, टू डिलीवर एनी एक्रीशन प्रॉफिट टू गुड्स, सेक्शन 163 रेड विथ सेक्शन 177। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबल फॉर नेग्लिजेंस कॉजिंग लॉस, कैन नॉट सेल विदाउट नोटिस, अदरवाइज लाइबल फॉर डैमेजेस। अगर कोई चीज प्लेज की गई है और वो पाउनर उसको मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहा है और अगर पाउनी को वो चीज बेचकर उसकी रिकवरी करनी होगी तो पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। विदाउट नोटिस अगर उसने वो बेच दी देन ही वुड बी लायबल फॉर द डैमेजेस। मस्ट रिटर्न गुड्स इफ डेब्ट रिपेड इवन आफ्टर डिफॉल्ट बट बिफोर सेल, और उस सेल से पहले अगर उसने वो डेब्ट पे कर दिया तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा उस गुड को सेल से पहले। रिडीमेबल टिल एक्चुअल सेल, सेक्शन 177। Pledge by certain specified persons, normally only owner can pledge goods, exception valid pledge even without ownership includes, section 178 है pledge by mercantile agent। तो pledge मोस्टली ओनर ही कर सकता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कि अगर कोई मर्सेंटाइल एजेंट है तो ही कैन ऑल्सो प्लेज। if agent is possession of good if agent in possession of goods, documents of titles acting in ordinary course of business, pledge is valid if pawnee acts in good faith without notice of want of authority। इस केस में विदाउट ओनर भी वो प्लेज कर सकता है। Pledge by person in possession under voidable contract, section 178A, if goods obtained under contract voidable, fraud or misrepresentation, and pledge made before rescission valid,
वैलिड इफ पाउनी इन गुड फेथ नो नोटिस गिवन। तो अगर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है और प्लेज के रिसेशन से पहले अगर प्लेज किया गया है, तो इन दैट केस अगर पाउनी ने गुड फेथ में वो प्लेज एक्सेप्ट किया है, देन इट वुड बी वैलिड। प्लेज बाय पर्सन विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, सेक्शन 179, person having limited interest, example finder of goods, co-owner, pledgee himself can pledge goods to the extent of his interest। तो अगर किसी पर्सन का लिमिटेड इंटरेस्ट है तो जितना उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है उतने लिमिट तक ही वो उस गुड को प्लेज कर सकता है, नॉट ही कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट। That was all for today. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.